अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है कि 1/2k + 1 1/4k - 1 आर इन HP। ये उसने हमें दिया हुआ है। बेटा हमने यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k? प्लीज सी द क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, मैं ऐसे करने लगा हूँ, देन इसको उल्टा देता हूँ मैं। बेटा ये बन जाएगा k/1 2k + 1/1 4k - 1/1 r इन AP। ठीक है जी, मैंने मतलब इसको भी उल्टा दिया, इसको भी उल्टा दिया और इसको भी उल्टा दिया। तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा k 2k + 1 4k - 1 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हेयर डी का मतलब होता है डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा दूसरी रकम में से पहली को माइनस करते हैं। तो 2k + 1 - k, तो d = 2k - k is k + 1। दिस इज इक्वेशन 1। एंड एक और भी d होता है बेटा, तीसरी में से दूसरी माइनस करें, यानी 4k - 1 - 2k + 1, तीसरी में से दूसरी माइनस करें। तो d = 4k - 1 माइनस इन दोनों के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा बेटा। तो माय डियर स्टूडेंट ये हमारे पास बन जाएगा d = 4k - 2k is 2k, 1 and 1 2। This is equation number 2 बेटा। Comparing equation 1 and equation 2। इक्वेशन 1 बेटा ये हमारे पास k + 1 = 2k - 2। 2k ये प्लस k इधर आके माइनस k, ये -2 उधर जाके +2। तो बेटा ये बन जाएगा 3 = k और k = 3। ये बेटा k की वैल्यू थी जो हमने फाइंड करनी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और लाहौर बोर्ड में कई मरतबा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है बेटा an + 1 bn + 1 ओवर an bn। ये उसने दिया हुआ है बेटा हार्मोनिक मीन के इक्वल, गिवन। ये गिवन है जी, हार्मोनिक मीन इसके इक्वल है। हमने n की वैल्यू निकालनी है माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहली बात है हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमें आना चाहिए। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है बेटा 2ab ओवर a + b इज इक्वल टू a की पावर n + 1 b की पावर n + 1 a की पावर n b की पावर n। मैंने इसका फार्मूला लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2ab
ए एन प्लस बी एन, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी, ए की पावर एन प्लस वन, बी की पावर एन प्लस वन। ठीक है बेटा, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये उसने हमें दिया हुआ था, हमने क्या किया, इसका फार्मूला लगा दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा ज़रा देखिए, ये 2 वैसे आ जाएगा, ये b भी वैसे आएगा, ये भी a है और ये भी a है, हम a को एक मरतबा लिख लेते हैं, ये है n और इसकी पावर है +1, तो ये बन जाएगा n + 1, 2 आएगा, b आएगा, ये भी a है ये भी a है, एक मरतबा लिखेंगे, ये पावर n है और ये 1 है, n + 1 प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a वैसे आ जाएगा बेटा, ये भी b है और ये भी b है, तो ये b आ जाएगा, पावर आ जाएगी n + 1 क्योंकि ये n है और ये 1 है, इज इक्वल टू, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, ज़रा देखें कैसे, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी a n + 1, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी a b n + 1 प्लस, ये चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई होगी a n + 1 b प्लस, और बेटा जब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी b n + 1 b, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे हुआ, ये b इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये b इससे हुआ। अब देखते हैं बेटा क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2a n + 1 b प्लस 2a b n + 1 माइनस, बेटा मैं ये वाली रकम और ये वाली रकम, ये दोनों रकमें इधर लेके आ रहा हूँ, जब ये दोनों रकमें इधर आएंगी तो ये प्लस की रकम है, ये इधर आके माइनस की बन जाएगी, ये भी प्लस की रकम इधर आके माइनस की बन जाएगी, इज इक्वल टू, मैं ये दूसरी और तीसरी रकम इधर ले आया हूँ तो इधर सिर्फ ये पहली रह जाएगी और ये आखिरी रकम रह जाएगी, तो पहली रकम हमारे पास है a n + 1 और आखिरी रकम है b n + 1 b, पहली रकम बेटा ये और आखिरी रकम ये आपके सामने। अब क्या होगा, अब माय डियर स्टूडेंट गौर से देखें, ये वाली रकम और ये वाली रकम दोनों सेम है, लेकिन ये 2 है और ये 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगी a n + 1 b प्लस, इसी तरह बेटा ये और ये दोनों सेम है, ये 2 है और ये 1 है, तो अंदर रह जाएगा a b की पावर n + 1 इज इक्वल टू, ये चीज़ बेटा वैसे आ जाएगी a n + 1 b n + 1 b, ये चीज़ आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे रहने देते हैं, a n + 1 b को माइनस, ये प्लस की रकम हम उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगी माइनस की, इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा b n + 1 b माइनस, और ये प्लस की रकम इधर ले आते हैं, माइनस a b n + 1। बेटा ये देखें, हम इसको इधर ले आए, माइनस बन गई, ये उधर चलेगी माइनस। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, a की पावर n + 1 कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा b - a, इन दोनों में b की पावर n + 1 कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा b - a। ठीक है बेटा, तो ये b - a और ये भी b - a है, हम ऐसा करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, रेस करते हैं, उधर सॉल्व करते हैं इसको बेटा।
यहां से ऐसा होगा बेटा, इसको नीचे ले आते हैं, ये बन जाएगा an+1 ओवर bn+1 इज इक्वल टू b माइनस ए ओवर b माइनस ए। तो बेटा ये बन जाएगा ए बी होल की पावर n+1 इज इक्वल टू, ये इससे काट के 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा ए बी होल की पावर n+1 इज इक्वल टू ए बी होल की पावर 0। जिसकी भी पावर 0 वो आंसर 1 होता है, ये इससे कट जाएगा, n+1 इज इक्वल टू 0, ये +1 माय डियर स्टूडेंट उधर जाके -1 बन जाएगा। ये आ गई n की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट जो हमने फाइंड करनी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था बेटा ये जो भी करवाया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर बेटा 12 करने लगे हम। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। बेटा ये हमने प्रूव करना है कि जी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए एच के इक्वल है। प्रूव करते हैं बेटा। as we know that arithmetic mean is equal to a plus b by 2, 6.3 में हमने पढ़ा था। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी, 6.7 में हमने पढ़ा था, 6.7 में। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी, ये हमने 6.10 के क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा था। ये अर्थमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है और ये हार्मोनिक मीन, ये तीनों फार्मूले ये 6.3, 6.7 और 6.10 में हमने पढ़े। अब माय डियर स्टूडेंट ये g का मतलब एक्चुअली यही है ज्योमेट्रिक मीन, ये a का मतलब एक्चुअली यही है अर्थमेटिक मीन, और ये h का मतलब भी एक्चुअली बेटा यही है हार्मोनिक मीन। तो मैं ऐसा करने लगा हूँ, ये डॉट एम खत्म कर रहा हूँ क्योंकि हमारी बुक में उसने सिर्फ a, g और h का नाम दिया हुआ है। अब हम माय डियर स्टूडेंट ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है g का स्क्वायर प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर। बेटा ये a, g और h के तीनों फार्मूलों आपको ज़बानी याद होने चाहिए। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, लेफ्ट हैंड साइड है g का स्क्वायर, तो g की वैल्यू मैंने माय डियर स्टूडेंट पुट कर दी, g की वैल्यू है प्लस माइनस ए बी। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे और ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है इस वजह से। तो g स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब माय डियर स्टूडेंट हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड अगर आप गौर से देखें वो हमारे पास है ए एच, ए की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी बाई 2 और h की वैल्यू है 2ab ओवर a प्लस बी। तो ये a प्लस बी से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो AH इज इक्वल टू AB। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 hence prove that, बेटा ये देखिए दोनों बराबर आ गए ना, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मींस दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू AH। ये हमारा प्रूव हो गया।
हम एक और क्वेश्चन करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आपको बेहतर समझ आए। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 8 है। ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -6, ये उसने हमें दिया हुआ है। ए की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू -6 है। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे जिस तरह अभी हमने किया था, हमने प्रूव करना है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। लेकिन अब हमने उसको जनरली प्रूव नहीं करना, बल्कि उसने हमें ए और बी की वैल्यू दे दी है। हम पहले ए निकालते हैं, फिर जी निकालते हैं और फिर एच निकालते हैं। ये तीनों निकालने के बाद फिर जी का स्क्वायर ले लेंगे। जी का स्क्वायर लेने के बाद फिर हम ए एच को मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे लेफ्ट और राइट इक्वल आती है कि नहीं। ज़रा देखिएगा प्लीज़ कैसे होगा ये क्वेश्चन। बाय फार्मूला ए इज इक्वल टू, ए का मतलब है अर्थमेटिक मीन और इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी बाई 2। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी बाई 2। ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू बेटा हमारे पास -2 है, बी की वैल्यू हमारे पास -6 है डिवाइडेड बाई 2। a is equal to -2 - 6 divided by 2, a is equal to -8 by 2, a is equal to -4। बेटा ये हमारे पास आ गया a। नो g निकालते हैं। g का फार्मूला होता है प्लस माइनस ए बी। g इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -6। तो g इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है बेटा। एंड h इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी। h इज इक्वल टू 2a की वैल्यू पुट करते हैं बेटा। a की वैल्यू हमारे पास है -2, b की -6, a की -2, b की -6। तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा h इज इक्वल टू 24 -2 -6, 24 -8 -3 आ जाएगा। ठीक है बेटा। 9 अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेने लगे। लेफ्ट हैंड साइड है जी स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने प्रूव करना है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, हमने ये चीज प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी का स्क्वायर। जी की वैल्यू बेटा हमारे पास है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो बेटा ये बन जाएगा जी स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे और ये प्लस माइनस भी खत्म हो जाएगा। इसका आंसर जस्ट 12 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास थी ए एच। हम ए की वैल्यू पुट करते हैं बेटा। ए की वैल्यू है -2 और एच की वैल्यू हमारे पास है -6। तो ए की वैल्यू हमारे पास थी -4 और h की वैल्यू -3, तो ये बन जाएगा -4 -3। तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वल आ गए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 hence prove that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपने ये नहीं लिखना तो ये लिख दें जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच।
तो माय डियर स्टूडेंट इसका सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल ऐसे है, वो आपने खुद करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।